हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक ऐसा सेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसलेट का, जिसको बच्चे क्या कर देते हैं, एग्जाम में स्किप कर देते हैं। तो जब भी आप लोग कैसलेट का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्री हो या मेंस, तो आप लोग को स्किप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई पैराग्राफ होता है, लंबा चौड़ा लिखा रहता है और आपको समझ नहीं आता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो जनरली बच्चे अगर उसको अटेम्प्ट भी करते हैं तो उसमें फंस जाते हैं और अपना बहुत टाइम क्या कर देते हैं, एग्जाम में वेस्ट कर देते हैं। और प्रीलिम्स में आपके पास ज्यादा टाइम रहता नहीं है, तो टाइम वेस्ट करोगे तो आप क्या करोगे, आपको कम मार्क्स आएंगे क्वांट सेक्शन में। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बेस्ट अप्रोच क्या है कैसलेट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद जो आप एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम, आईपीएस पीओ 2026 या आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जाम है, इसके अलावा जो भी 2026 में बैंकिंग एग्जामिनेशन में कैसलेट क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आप स्किप करने के बजाय उसको अटेम्प्ट करोगे। और सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करोगे, उसको क्या करोगे, कम टाइम में अटेम्प्ट करोगे। यू विल टेक लेस टाइम उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो मैं वो आपको बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ये कैसलेट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो इसी तरह का कैसलेट का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इन द कमिंग एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ और भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में। तो देखना कि मैं, मेरा अप्रोच क्या है, किस अप्रोच से मैं आगे बढ़ता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप कैसलेट को फास्ट सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलो डायरेक्शन पढ़ते हैं। क्या है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इन्फॉर्मेशन दिया गया है अबाउट थ्री सेलर, तीन सेलर है जो दो टाइप ऑफ राइस बेचता है, ब्राउन और व्हाइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे सेलर्स है ए बी सी, जो दो टाइप का राइस बेचता है। ठीक है, ब्राउन राइस बेचता है और क्या है, व्हाइट राइस बेचता है। ठीक है, अब देखो क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, द क्वांटिटी ऑफ व्हाइट राइस सोल्ड बाय ऑल थ्री सेलर इज 230 केजी। मतलब तीनों सेलर कितना टोटल व्हाइट राइस बेच रहा है भाई, 230 केजी। ठीक है, ये टोटल है। ठीक है, और क्या दिया गया इन्फॉर्मेशन, आगे बढ़ते हैं। द क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाय बी इज 20% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ व्हाइट राइस सोल्ड बाय ए। मतलब अगर ए जितना भी व्हाइट राइस सेल करता है, उसका 20% बी ज्यादा ब्राउन राइस सेल करता है। ठीक है, तो ए का मान लेंगे, मतलब ये जो है व्हाइट राइस कितना सेल करता है, इसको मान लेंगे 100x। ठीक है, तो बी ब्राउन राइस कितना सेल करेगा भाई, 20% मोर, यानी 120x करेगा। और 100 के रेंज में इसीलिए मानते हैं कि कैलकुलेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, एक्स भी मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो बेस्ट अप्रोच क्या है, 100 के रेंज में मांगो, कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ व्हाइट राइस सोल्ड बाय बी इज 20 kg मोर देन दैट ऑफ ब्राउन राइस। तो बी जितना ब्राउन राइस सेल करता है, उससे 20 kg ज्यादा ये क्या करता है, व्हाइट राइस सेल करता है। मतलब 120x प्लस 20 kg क्या हो जाएगा, व्हाइट राइस सेल्ड बाय बी। ठीक है, अब दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाय ए टू बी इज 2:3। मतलब ए कितना राइस सेल कर रहा है, ब्राउन राइस भाई, ए इज टू बी का रेशियो क्या है, 2:3। तो थ्री, मुझे ये तो पता है 120x है, यानी 40x से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे और 40x से ऊपर, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा। तभी तो रेशियो 2:3 होगा ना ए इज टू बी का। ठीक है, तो इस तरह देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना आप। आगे क्या कह रहा है, द एवरेज क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाय ऑल थ्री सेलर इज 60 kg। मतलब तीनों को अगर मिला दिया जाए इस ए बी सी को, तो ब्राउन राइस कितना है, एवरेज 60 kg सेल करता है। तो इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 80x प्लस 120x प्लस वाई बाई थ्री, एवरेज कितना दिया गया है मेरा, ब्राउन राइस सेल करता है जो तीनों सेलर, 60 दिया हो गया ना। तो यहाँ से हम लोग फटाखट y को x के टर्म में निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से 200x प्लस वाई इजकल टू 180, इसलिए y कितना हो गया मेरा यहाँ से, 180 माइनस 200x। तो मुझे सबको x के टर्म में रखना है, जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। तो ये क्या हो गया, 180 माइनस 200x। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, व्हाइट राइस सोल्ड बाय तीनों सेलर में दो मुझे पता है, तीन पता है, तो इसको भी तो x के टर्म में लिख सकते हैं ना। तो C कितना भाई व्हाइट राइस सेल करेगा, टोटल तीनों 230 करता है, माइनस कर देंगे A और B का, तो ये कितना हो जाएगा। तो सबको मुझे x के टर्म में लाना है यहाँ पे, ये मेरा प्लान है। 230 माइनस, इसको क्या लेंगे, 220x प्लस 20, यानी ये कितना हो गया, 210 माइनस 220x, यानी ये कितना हो गया, 210x, 210 माइनस 220x। अब देखो सब x के टर्म में आ गया, चलो अब अच्छा है। ठीक है, अब कर पढ़ते हैं आगे क्या दिया गया है
कि एंड द टोटल राइस व्हाइट एंड ब्राउन सोल्ड बाय सी इज 75 kg। मतलब सी जो है ये टोटल राइस कितना सेल करता है, 75 kg, व्हाइट और ब्राउन राइस। मतलब इस दोनों का सम जो है 75 kg दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया गया है मेरा, 180 माइनस 200x, व्हाइट राइस और ब्राउन राइस का जो सम है कितना दिया गया है, 75 kg एज पर क्वेश्चन। तो यहाँ से तो मुझे एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, उसी को फटाफट निकाल लें। तो इसको क्या लिख सकते हैं गाइस, अब इसको लिख सकते हैं 390 माइनस कितना हो जाएगा, 420x, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 75 के, ठीक है। इसलिए यहाँ से मेरा 420x इक्वल टू क्या लिख देंगे, 315 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 315/420, ठीक है। अब गाइज ये 5 से कट जाएगा, 63, ये क्या हो जाएगा, 84, और ये क्या हो जाएगा, 7 से 9, 12, यानी 3/4। यानी मेरा x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 3/4। तो देखो x का वैल्यू पता चल गया, तो अब ऊपर जाओ, यहाँ से जो सारे जो x के टर्म है ये तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब एक ये बना लेंगे, देखो। तो अब क्या बना लेंगे, सेलर्स जो है मेरा, सेलर्स है, ठीक है, ABC, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि किसके पास कितना राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्राउन राइस, और यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाइट राइस। तो देखो अब ए के पास कितना है भाई, ए के पास 80x है, तो 80x कितना हो गया, 60। फिर बी के पास कितना है भाई, 100x है, तो बी कितना हो गया, 75। एक्स का वैल्यू बैठा देना है बस। सी कितना है, 120x है, यानी कितना हो गया, ये कितना हो गया, 90, ठीक है। बी कितना हो गया, 90, और ये कितना है, 20 ज्यादा है, यानी ये क्या हो गया, 110। अब बस x का वैल्यू बैठा रहे हैं। c कितना है, 180 माइनस 2x, ठीक है। तो c है मेरा कितना, 180 माइनस 200x, यही है ना, देख लो एक बार, ठीक है। तो x का वैल्यू बैठा देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 180 माइनस 200 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 3/4, ये हो गया 50 से हो गया 150, यानी ये हो गया 30। तो सी कितना ब्राउन राइस सेल करता है, 30। अब देखो ये कितना है, व्हाइट राइस का कितना वैल्यू है, 210 माइनस 220x, ठीक है। तो 210 माइनस 220x, तो ये कितना हो गया, 210 माइनस 220, एक्स का वैल्यू है 3/4, ठीक है। तो ये 55 हो गया, तो 165 हो गया, यानी ये कितना हो गया, 45। तो मुझे अब पता चल गया है कि सेलर ए बी सी जो है कितना ब्राउन और व्हाइट राइस सेल करता है। तो अब क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा कि नहीं, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस देखो डाटा कलेक्ट हो गया है मुझे, एबीसी कितना ब्राउन और व्हाइट राइस सेल करता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ ईच केजी ऑफ व्हाइट राइस सोल्ड बाय ए इज ₹20। मतलब ए जितना भी व्हाइट राइस सेल करता है वो ₹20 उसका प्राइस है, ठीक है, पर केजी है, ये ध्यान में रखना। तो ए कितना व्हाइट राइस सेल करता है, ए का देखोगे तो व्हाइट राइस 75 kg सेल करता है ना, यानी 75 kg का कितना प्राइस हो जाएगा ए का, 75 इंटू 20 हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा, 1500, 1500 रुपीज हो जाएगा, ए को प्रॉफिट होगा अगर ये 75 kg राइस बेच रहा है, तो ए का है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, एंड द टोटल रिवेन्यू अर्न बाय ए टू सेल ऑल द क्वांटिटी ऑफ राइस इज ₹2580। अच्छा, मतलब ब्राउन और व्हाइट राइस का टोटल इतना है, और व्हाइट राइस का हमने निकाल लिया है, जो 75 kg बेचता है वो 1500 है। तो मतलब ब्राउन राइस का कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1080 हो जाएगा ना, तभी तो सम जो है इसका कितना हो जाएगा, 2580। देन फाइंड द प्राइस ऑफ ईच केजी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाई ए। मतलब तो ब्राउन राइस कितना सेल करता है, 60, यानी इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो यही हो जाएगा ना मेरा आंसर, यानी कितना हो जाएगा ये, 618 हो जाएगा। मतलब 18 रुपीज पर केजी वो ब्राउन ब्राउन राइस को सेल करेगा, ठीक है, ए, ठीक है। तो 18 हो जाएगा आंसर। तो देखो एक बार डाटा कलेक्ट कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, बहुत जल्दी सॉल्व होगा, ठीक। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हाइट राइस सोल्ड बाय डी, एक नया सेलर डी है, उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि डी कितना व्हाइट राइस सेल करता है, 5 kg मोर देन द एवरेज क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाय ए एंड सी। तो ए और सी के ब्राउन राइस का तो मुझे डाटा पता है, देखो 60 है ना, और सी का कितना है, 30 है। तो मतलब डी कितना व्हाइट राइस सेल करता है भाई, 60 और 30 का जो एवरेज है, 60 प्लस 30 का जो एवरेज है उससे 5 kg ज्यादा व्हाइट राइस सेल करता है डी, जो नया सेलर है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 7 45 हो जाएगा प्लस 5, यानी 50 kg हो जाएगा।
मतलब डी जो नया सेलर है व्हाइट राइस 50 केजी सेल करता है। अब आगे वो क्या बोल रहा है, इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाय डी एंड बी इज इन द रेशियो 11:15। अब ये जो सेलर है डी इज टू बी, ये ब्राउन राइस किस में सेल कर रहा है भाई, ब्राउन राइस का रेशियो क्या है इसका, 11:15। तो देखो मुझे पता है ना बी का ब्राउन राइस 90 है, ठीक है, बी का मुझे पता है ऑलरेडी कितना है भाई, बी का तो ऑलरेडी पता है ना 90 है, तो ये यहाँ से ये कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट। तो इसको क्या लिख देंगे भाई, ये हो जाएगा डी बाई 90 इजक्वल टू 11/15, तो ये 6 से चला जाएगा। इसलिए डी जो ब्राउन राइस है सेल करेगा नया सेलर, वो कितना हो जाएगा 66 केजी। तो ये डाटा मुझे पता चल गया, तो यहाँ जो 66 लिख लेंगे। अब कह रहा है फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस ब्राउन एंड व्हाइट सोल्ड बाई डी, इसका सम कितना हो जाएगा भाई 116 केजी हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो ये अप्रोच आप रखो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो इतना इजीली बन रहा है, तो 116 केजी ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं इसके और भी जो क्वेश्चन है उस पर आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हाइट राइस सोल्ड बाय सी इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाय ए। तो देखो ए सी जो है व्हाइट राइस कितना सेल करता है भाई 45 है, और मेरा ये कितना कह रहा है कम या ज्यादा है ब्राउन राइस सोल्ड बाय ए कितना ब्राउन राइस सेल करता है भाई, ए देखो कितना ब्राउन राइस सेल करता है 60, तो 45 जो है ये है सी का व्हाइट राइस का वैल्यू, और ये कितना कम या ज्यादा है ब्राउन राइस जो है ए सेल करता है, तो ये तो 60 है, यानी ये कितना है 15 केजी लेस है, ठीक है। तो यानी कितना हो गया 15 केजी लेस, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 15 केजी, बी 15 विल बी द आंसर। तो कितना इजी ये क्वेश्चन है, चलो इसके बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हाइट राइस सोल्ड बाय बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाय ए। मतलब बी जितना व्हाइट राइस सेल करता है कितना करता है 110 केजी, ये कितना परसेंटेज है ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाय ए। तो ए जितना ब्राउन राइस सेल करता है, तो देखो 110 है, ये कितना परसेंट होगा जितना ए ब्राउन राइस सेल करता है, 110/6 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1100/6, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो, 6 का 6 5, यानी 183.33% हो जाएगा, ठीक है। तो कितना इजी है भाई, कुछ ही सेकेंड्स लग रहे हैं आपको बनने में, देख रहे हो एक बार डाटा कलेक्ट कर लोगे तो क्वेश्चन कैलकुलेशन फटाफट करना है तो कुछ सेकंड में बन जाएगा, तो इस अप्रोच को आप यूज करना। चलो इसका एक और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइज अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हाइट राइस सोल्ड बाय बी टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। मतलब बी कितना व्हाइट राइस सेल कर रहा है भाई 110 कर रहा है, ठीक है, 110 बटा रेशियो किसका चाहिए टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर, मतलब ए और बी जितना ब्राउन राइस टुगेदर सेल करता है उसका रेशियो चाहिए, मतलब 60 + 90। तो ये कितना हो गया 110/150, यानी एक जीरो कट गया, 11:15 हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा डी 11:50 आंसर। तो देख रहे हो ये अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, कोई भी कैसलेट का क्वेश्चन दिया रहेगा तो जो भी उसका इंफॉर्मेशन है इन्फो को अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे डाटा को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है उससे हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेंगे, और डाटा कलेक्ट करने के बाद जो भी क्वेश्चन है वो फटाफट बनेगा, बस उसको क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट, फास्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कुछ ही सेकेंड्स में आपके जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कैसलेट में, इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और वो तो मैंने आपको बताया है कि किस तरह डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपको फटाफट बन जाएगा। चलो आपको एक और कैसलेट प्रैक्टिस कराता हूँ, उससे आपको अप्रोच बेस्ट पता चलेगा कि फास्ट वे में कैसलेट कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट स्लेट पे। ये भी क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन में पढ़ेंगे पहले इसको अच्छे से, क्या दिया गया है देखो, इन्फॉर्मेशन दिया गया है अबाउट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉय, ठीक है, हु आर अपीयर्ड इन एंड हु नॉट अपीयर्ड इन एन एग्जाम। मतलब गर्ल्स बॉय का इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में अपीयर हुआ नहीं हुआ, तीन डिफरेंट स्कूल ए बी सी में, ठीक है। तो मेरा देखो यहाँ क्या लिख लेंगे, स्कूल्स, तीन स्कूल है ना, मेरा ए है, बी है और सी है, उसमें क्या है भाई बॉयज है और गर्ल्स है, ठीक है। तो पहले तो ये लिख लेते हैं। तो अब इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द स्कूल इज 350, मतलब तीनों स्कूल में कितना स्टूडेंट है 350, आउट ऑफ विच 150 स्टूडेंट आर इन बी, मतलब बी जो स्कूल है उसमें कितना स्टूडेंट है टोटल 150, बॉय प्लस गर्ल, ठीक है। कह रहा है बॉयज इन ए आर इक्वल टू गर्ल्स इन सी, मतलब
एंड बॉयज इन सी इज इक्वल टू गर्ल्स इन ए। ओके, ठीक है, ए में जितना बॉय है वो इक्वल है गर्ल्स इन सी। तो मान लेते हैं गर्ल्स इन सी अगर एक्स है, तो बॉयज इन ए कितना हो जाएगा भाई, ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए इसको 100x मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों 100x हो गया। अब और क्या दिया गया है कि बॉयज इन सी इक्वल टू गर्ल्स इन ए दैट इज 25। मतलब सी में कितना बॉयज है भाई, सी में कितना है, 25 बॉयज है, और जो इक्वल है गर्ल्स इन ए जो भी 25 है, ये दोनों 25 25 है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखना पड़ेगा आपको। इक्वल नंबर्स, इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन बी, ठीक है, मतलब बॉय एंड गर्ल स्कूल बी में जो है इक्वल है, तो ये तो मुझे पता है कि ये टोटल 150 है, इक्वल है मतलब दोनों 75 75 होगा ना, 75 75 तो होगा, ये मुझे पता चल गया। अब कह रहा है कि इन ए स्कूल ए में 20% ऑफ बॉयज डिड नॉट अपीयर इन द एग्जाम, ठीक है। तो पहले उसके पहले हम लोग ये एक्स का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 350 है, तो मतलब स्कूल ए में कितना बॉयज एंड गर्ल्स है, 100 प्लस 25। बी में कितना टोटल स्टूडेंट है, 150। सी में कितना टोटल स्टूडेंट है, 25 प्लस 100x। ये कितना के बराबर है भाई, ये 350 के बराबर है। टोटल नंबर स्टूडेंट तो यही है ना तीनों स्कूल में, ए बी सी में। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे ना फटाफट, कितना हो जाएगा 200x, और ये हो जाएगा 25 25 50 200, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/4। 3/4 पता चल गया, तो यानी अब मैं जो स्कूल में मुझे पता चल जाएगा ना कि कितना स्टूडेंट है बॉय एंड गर्ल ए बी सी में, कितना बॉयज है और कितना गर्ल्स है, क्योंकि x का वैल्यू मुझे पता चल गया है। तो देखो ए में कितना है, 100x मान के चला था ना, तो 100x कितना हो गया भाई, x को इतना सब्सिट्यूट कर दो तो 25 या 75 हो जाएगा। और गर्ल्स कितना है, 25 पहले से ही है, और बी में तो पहले ही पता है 75 75 है, ठीक है। और सी में कितना है, ये 25 है और ये 100x है, तो 100x कितना हो जाएगा, 75। तो अब मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल गया है स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स का, ये इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देखो, कह रहा है कि ए स्कूल में जो है 20% ऑफ द बॉयज डिड नॉट अपीयर इन द एग्जाम। तो अब हम लोग इसका इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखो, स्कूल ए में जो है कह रहा है 20% जो बॉय है, टोटल बॉय कितना है 75 है, इसका 20% जो है एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ, यानी 15 जो बॉय है ये एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ है, ठीक है। तो यानी कितना, 60 बॉय जो है बचा हुआ वो एग्जाम में अपीयर हुआ होगा ना, 60 बॉयज क्या है एग्जाम में अपीयर हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं और क्या दिया गया है। 20 did not appear in the exam which is 5 more than the girls who appeared in the examination, ठीक है। तो ए में ही दिया गया है कि जो बॉय 15 बॉय है ना जो एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हुआ, ये 5 ज्यादा है, किससे 5 ज्यादा है भाई, गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। मतलब ए में ही जितनी गर्ल है अपीयर हुई है उससे, इससे ये 5 ज्यादा है। तो मतलब देखो, अब इसको ध्यान से देखना, ए में 10 गर्ल होगी ना जो एग्जाम के लिए अपीयर हुई है, 10 गर्ल्स जो होगी जो एग्जाम के लिए अपीयर हुई है, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दिया गया है कि ये जो है 20% ऑफ द बॉय डिड नॉट अपीयर द एग्जाम विच इज 5 मोर, 5 ज्यादा है गर्ल्स जो अपीयर हुई एग्जामिनेशन में। तो 15 जो स्टूडेंट अपीयर नहीं हुए वो 5 ज्यादा है जो गर्ल्स अपीयर हुए, तो गर्ल्स तो 10 गर्ल्स हो जाएगा। तो यही आपको डाटा कलेक्ट करने में ध्यान देना होगा, इंफॉर्मेशन से आप कैसे उसको डाटा निकालते हो, ठीक है। अब देखो, 10 गर्ल्स ए में एग्जाम में ले रही है, तो बची हुई जो 15 गर्ल है, 15 गर्ल्स जो है मतलब वो एग्जाम में अपीयर नहीं हुई ना, क्योंकि टोटल 25 है, तो 15 गर्ल्स एग्जाम में अपीयर नहीं हुई। तो ए का तो मुझे पता चल गया, अब बी का देखते हैं, स्कूल बी का, ठीक है। तो स्कूल बी पे आते हैं अब। तो बी में क्या कह रहा है भाई, इन बी गर्ल्स डिड नॉट अपीयर इन द एग्जाम फ्रॉम ए आर इक्वल टू द बॉयज हु डिड नॉट अपीयर इन द एग्जाम फ्रॉम बी। तो कह रहा है गर्ल्स जो नहीं अपीयर हुई एग्जाम में ए, ये बराबर है जो बॉयज हु डिड नॉट अपीयर इन द एग्जाम फ्रॉम बी। तो देखो भाई, गर्ल्स हु डिड नॉट अपीयर इन द एग्जाम फ्रॉम ए में कितनी गर्ल्स है जो अपीयर नहीं हुई एग्जाम के लिए, 15 गर्ल्स है ना, 15 गर्ल्स है ना भाई। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बॉयज हु डिड नॉट अपीयर इन द एग्जाम फ्रॉम बी। मतलब बी स्कूल में कितना बॉयज है जो एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ भाई, ये कितना है, ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, गर्ल्स हु डिड नॉट
गर्ल्स हु डिड नॉट अपीयर इन द एग्जाम फ्रॉम ए। तो ए में तो भाई 15 गर्ल अपीयर नहीं हुई, तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। बॉयज हु डिड नॉट अपीयर फ्रॉम द एग्जाम फ्रॉम बी, तो बी में इतना बच्चे एग्जाम में अपीयर नहीं हुए, तो कितना बच्चे अपीयर हुए भाई, बी में टोटल कितने बच्चे हैं, बॉयज कितना है 75 है, उसमें से कह रहा है 15 अपीयर नहीं हुआ एग्जाम में, तो मतलब एग्जाम में कितना अपीयर हुआ है, तो बचा हुआ कितना है 60 है, मतलब 60 बॉयज क्या एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, तो ये पता चल गया ना। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट अपीयर इन द एग्जाम इज 40, तो बी स्कूल में जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ है वो 40 है, तो बॉयज का तो मुझे पता चल गया 15 है, तो गर्ल्स कितनी होगी भाई जो एग्जाम में अपीयर नहीं हुई है, 25 होगी, तभी तो सम 40 आ जाएगा, ठीक है। तो गर्ल्स जो एग्जाम में अपीयर हुई है स्कूल बी से वो कितना हो जाएगा, टोटल देखो बी में 75 गर्ल्स है ना, तो यानी 50 गर्ल्स जो है वो एग्जाम में अपीयर हुई है, ठीक है। तो बी का भी मुझे सारा इन्फॉर्मेशन पता चल गया, अब सी का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। सी का क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट अपीयर टू दोज हु अपीयर्ड इन द एग्जाम इज 1:1, मतलब सी में जो टोटल स्टूडेंट है जो एग्जाम नहीं दिया है और जो एग्जाम दिया है 1:1 है, यानी 50-50 है, ठीक है। 45 गर्ल्स डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम, ठीक है, कह रहा है 45 गर्ल्स जो है डिड नॉट अपीयर फ्रॉम द एग्जाम, सी में जो है कितना गर्ल्स है भाई जो एग्जाम में अपीयर नहीं हुई है, 45, तो गर्ल्स जो एग्जाम में अपीयर है वो कितना हो जाएगा भाई, टोटल सी में गर्ल्स देखोगे आप 75 है, तो मतलब 30 गर्ल्स जो है एग्जाम में अपीयर हुई है। अब देखो क्या दिया गया है मेरा कि रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट अपीयर टू द हु अपीयर ये 50-50 है, मतलब टोटल इसमें कितना स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है ना, तो 100 में से 50 ने एग्जाम दिया है, 50 ने एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गर्ल्स ने जिसने एग्जाम नहीं दिया है 45, तो बॉयज का क्या हो जाएगा भाई, जिसने एग्जाम नहीं दिया है 5 हो जाना चाहिए, तभी तो ये 50 हो जाएगा। यानी कितने बॉयज ने एग्जाम दिया है भाई, कितने बॉयज ने एग्जाम दिया है, तो अब देखो टोटल बॉयज कितना है सी में 25 है, 5 उसमें एग्जाम नहीं दिया है, मतलब 20 ने एग्जाम दिया है। तो मुझे ए बी सी में डाटा पता चल गया कितने लोगों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है किसने नहीं किया, तो उस डाटा को एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। देखो स्कूल्स, ठीक है, ए है, बी है, सी है। अब लिखेंगे बॉय जिसने एग्जाम दिया है, ठीक है, और बॉय जिसने एग्जाम नहीं दिया है उसको क्रॉस, गर्ल्स जिसने एग्जाम दिया है और गर्ल्स जिसने एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है। तो बॉय जिसने एग्जाम दिया है ए में कितना है भाई, 60 ने दिया है, 15 ने नहीं दिया है, ठीक है, 60 और 15 है। अब देखते हैं ए में गर्ल्स का क्या है भाई, 10 ने दिया है, 15 ने नहीं दिया है, 10 ने एग्जाम दिया है, 15 ने नहीं दिया है। बी में क्या है, 15 ने एग्जाम दिया है बॉय ने, बी में क्या है 60 ने दिया है और 15 ने नहीं दिया है, ठीक है। और गर्ल्स का क्या है, 25 ने नहीं दिया है, 50 ने दिया है, मतलब 50 ने दिया है, 25 नहीं दिया है, ठीक है। सी में क्या है, सी में जो है 20 बॉयज ने एग्जाम दिया है, 5 ने नहीं दिया है, और गर्ल्स क्या है 30 ने दिया है और 45 ने नहीं दिया है, ठीक है। तो ये डाटा मुझे पता चल गया, तो ये डाटा से अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और देखना क्वेश्चन आप कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस हम लोगों ने डाटा कलेक्ट कर लिया है कि एबीसी स्कूल में कितना बॉयज एंड गर्ल है और उसमें बॉयज एंड गर्ल्स में कितने ने एग्जाम में अपियर किया और कितने ने एग्जाम में अपियर नहीं किया। अब देखना क्वेश्चन कितना इजीली बन जाएगा, अब बस कैलकुलेशन का खेल है। मेन चीज है डाटा कलेक्ट करना, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ के, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज नॉट appeared इन द एग्जाम फ्रॉम ए एंड बी टुगेदर टू द बॉयज appeared इन द एग्जाम फ्रॉम सी। तो कह रहा है कि ए और बी से, जो ए और बी से जो बॉयज अपीयर नहीं हुए एग्जाम में, ठीक है, तो ए में कितने बॉयज अपीयर नहीं है भाई 15, और बी में कितने अपीयर नहीं हुए 15, यानी 15 + 15 हो जाएगा, ठीक है। और किसका रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए टू द बॉयज अपीयर इन द एग्जाम फ्रॉम सी, तो सी में कितना बॉयज अपीयर हुआ है 20 हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा ये रेशियो 30/20 हो जाएगा। अब तो सिंपल है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, आंसर बी मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो गाइस जब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट हु आर नॉट अपीयर्ड इन द एग्जाम फ्रॉम बी एंड द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन एग्जाम फ्रॉम ए। तो बी में जो स्टूडेंट है अपीयर नहीं हुआ एग्जाम के लिए भाई, तो बी में कितना स्टूडेंट है जो अपीयर नहीं हुआ है? देखो बॉयज 15 है और गर्ल्स कितना है 25 है, तो टोटल कितना है 25 प्लस 15, इतने लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हुए बी से। इसका डिफरेंस चाहिए फ्रॉम द ए स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम। ए में कितने अपीयर हुए एग्जाम में भाई? 60 बॉयज अपीयर हुए हैं और गर्ल्स कितना अपीयर हुई है ए में? 10 गर्ल्स अपीयर हुई है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस चाहिए, यानी ये कितना है 70 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? 30। मेरा बी क्या हो जाएगा? 30 विल बी द आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस जब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है कि टोटल बॉयज इन ए एंड बी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल गर्ल्स इन सी। तो देखो टोटल बॉयज इन ए और बी में कितना बॉयज है भाई? ए और बी में कितना बॉयज है टोटल? ए में देखो कितना बॉयज है 75 है और बी में कितना है 75 है, यानी 75 प्लस 75 150। अब कह रहा है ये कितना परसेंट होगा सी में जितना गर्ल्स है? तो सी में कितना गर्ल्स है भाई फटाफट देखो, सी में 75 ही गर्ल है, तो 75 गर्ल इसको लिख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ए और बी में जितना बॉयज है वो कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी, तो इतना पूछ रहा है, ये क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा 75 से 2 चल जाएगा तो यानी 200% हो जाएगा। तो 200% विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। आपको डाटा ऊपर में दिया गया है, तो इस होमवर्क क्वेश्चन का मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस कैलकुलेशन करना है। सो टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। तो होपफुली गाइज आपको मजा आया होगा। आज कैसलेट का जो अप्रोच है क्या होना चाहिए, बेस्ट अप्रोच मैंने बताया कि पहले क्या करना है भाई, डाटा को कलेक्ट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको स्टेप बाय स्टेप करके मुझे डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको बस कैलकुलेशन रह जाएगा, सिंपल रहेगा। देखो कितना कम टाइम लगा, एक बार हम लोगों ने डाटा कलेक्ट कर लिया तो कुछ ही सेकेंड्स में जो है क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए मैं कहूँगा कैसलेट को अगर अगली बार जब भी एग्जाम में आए तो उसको स्किप मत करना, उसको अटेम्प्ट करना। आप जरूर पूरे मार्क्स ला सकते हो कैसलेट में, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं कैसलेट को एग्जाम में क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन अब जो मैंने ये आपको अप्रोच बताया है, अप्रोच जो बताया है कैसलेट के लिए, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं हो एग्जाम में और इसको अटेम्प्ट लोगे ही। आने वाले टाइम में मैं और भी हाई लेवल की कैसलेट प्रैक्टिस कराऊंगा, जो आपको एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। एसबीआई पीओ मेंस में पूछे जाते हैं, जो उस लेवल का कैसलेट मैं कराऊंगा, ठीक है। तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।